नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक पेड़ मां के नाम अभियान का बोर्ड अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। बोल बम के जयकारों के साथ छोटी काशी में पहुंच रहे हैं कांवड़िए। भवानी प्रताप ने एक पेड़ शहीद के नाम कार्यक्रम की शुरुआत। सरकार किसानों को दे 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, कहा कांग्रेस नेता प्रदीप नरवाल ने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन हरियाणा के चेयरमैन भारत शर्मा और भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार ने पेड़ों का महत्व बताते हुए कहा कि अभियान के तहत 91 फलदार व औषधीय पौधे लगाए गए हैं तथा आगे और 500 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष ने एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया और कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 51 फलदार व औषधीय पौधे लगाए गए हैं तथा आगे 500 और पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पौधे जीवन का आधार है। पौधों से पर्यावरण में जहां शुद्धता आती है वहीं मौसम भी नियंत्रित रहता है। वर्तमान में जब ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में पेड़ लगाना आवश्यक हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सुनियोजित ढंग से पौधारोपण नहीं किया गया तो तापमान 45 डिग्री से बढ़कर 55 डिग्री हो जाएगा। उन्होंने पौधारोपण को समय की जरूरत बताया और कहा कि पौधारोपण से ही मानव जीवन में खुशहाली आ सकती है। इस अवसर पर चेयरमैन ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन हरियाणा भरत शर्मा ने बताया कि वृक्ष देवतुल्य है तथा इन्हें पुष्पित व पल्लवित होने में पूर्ण योगदान देना चाहिए। इनसे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन तो मिलती ही है, साथ ही शाक, सब्जी, फल आदि के रूप में पोषण भी प्राप्त होता है। भारतीय जनता पार्टी भिवानी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने पौधारोपण उपरांत कहा कि एक पेड़ मां के नाम एक प्रयास है जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। इस अभियान का उद्देश्य मां के नाम एक पेड़ लगाना और एक स्थायी स्मृति बनाना है जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि एक हरे भरे और अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण में भी योगदान देगा। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप लोग एक यहाँ पे आए हो। आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ पे पौधारोपण किया है। आज पौधारोपण जो है वो हमारे आज जरूरत हो चुकी है, जिसके लिए हमारी आम नागरिक, हमारी आम देशवासी और हमारे शिक्षण संस्थान आगे आ रहे हैं। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो आप आगे बढ़िए। दूसरा, जो मोदी जी ने एक विजन दिया है एक पेड़ मां के नाम, उसको लेके हम वो आज एक पूरे भारत में एक राष्ट्रीय अभियान हो चुका है जिसमें पक्ष और विपक्ष की सभी सरकारें अपना सहयोग कर रही है, क्योंकि आज प्रदूषण एक बहुत भयंकर स्थिति में आ चुका है, जिसके लिए हम बार बार एक ही आग्रह करते हैं कि आप पेड़ लगाइए। दूसरा, एक सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज मत कीजिए। तीसरा, जो हम एसी का यूज करते हैं उसका कम यूज करें, क्योंकि जो हमारा कार्बन उत्सर्जन होता है एसी के माध्यम से बहुत ज़्यादा होता है। और इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देशों के हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री नायब सैनी जी, उन्होंने भी हमारे हरियाणा से एक पेड़ मां के नाम 2.0 का अभियान स्टार्ट किया है। उसी के दिशा निर्देश के साथ हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे साथ माननीय बोर्ड के चेयरमैन जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, और जो हम ये अभियान चला रहे हैं ये आने वाले समय में एक युद्ध स्तर पे होगा, जिसका मेरे खुद अपने कार्यकाल में हर साल 1 करोड़ पेड़ लगाने का। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कवरेज के लिए। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, आज के दिन पर्यावरण में जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग या यूँ कहिए कि CO2 का अधिकता होती जा रही है, क्योंकि शहरीकरण और जो मानवीय एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और ऐसी परिस्थितियों में इंसान ही एक ऐसा जीव है इस पृथ्वी पर जो
पर्यावरण संतुलन के लिए अपना रोल मुख्य रूप से प्ले कर सकता है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों मेरा एक अनुभव रहा है कि मैं लद्दाख गया हुआ था। आप और हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन की कितनी वहाँ कमी है। जब यहाँ वापस दिल्ली लैंड किया तो तब अहमियत पता चली ऑक्सीजन की। वहाँ लोग जिस प्रकार से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में थे, यदि कोई यूँ सोचे कि ये सब कहने की बातें हैं, पेड़ लगाना या ना लगाना, एक बार उनको इस प्रकार की परिस्थिति में से अवगत करा देना चाहिए, तब उनको ऑक्सीजन की महत्व और पेड़ों का महत्व पता चलेगा। पीछे भी हमारा अनुभव रहा है कोरोना काल में कि किस प्रकार से बगैर ऑक्सीजन के कितनी कठिनाइयाँ हमने झेली हैं। तो पेड़ न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करते हैं। इसके साथ साथ पशु पक्षियों को आश्रय भी देते हैं। तो जो एक शब्द आता है इकोसिस्टम, परिस्थितिकी, उसके संतुलन के लिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए पेड़ पौधे बहुत आवश्यक हैं। क्योंकि हमारे जो चेयरमैन हैं नवनियुक्त पर्यावरण और फॉरेस्ट के, उनका आगमन हुआ है और उसमें हमने माननीय हमारे शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं पवन जी, उनसे भी आग्रह किया और उन्होंने यहाँ पर 51 पौधे के लिए लगाए हैं। और भारत भाई हमारा जो चेयरमैन है, ये क्योंकि मोदी जी का एक प्लान है कि जिस प्रकार से तकनीकी दृष्टि से देश आगे बढ़ने लग रहा है, उसके साथ साथ हमें अपनी प्रकृति को भी संभाल के रखना है। प्रकृति के साथ अगर हम जिस प्रकार का आगे बढ़ने की जो हमारी इच्छा शक्ति है भारत देश की नागरिकों की, उसको साथ साथ हमें प्रकृति को लेकर चलना है। जैसे उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बताया, पर्यावरण से पेड़ों के बारे में बताया, ये सब बातें एक मोरल सपोर्ट के लिए हमें दूसरों को मैसेज भी देना होता है, दूसरों को प्रेरणा भी देनी होती है। इसी उद्देश्य से आज 51 पौधे लगाए हैं। ये अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जब लोगों के अंदर बातें जाएंगी तो लोग इस बात को अपने विचारों के अंदर लेकर के वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभियान छेड़ा हुआ है कि पौधा रोपण एक कार्यक्रम नहीं, हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। तो इसलिए हमें यहाँ से प्रेरणा लेकर जाए, एक एक पौधा सभी जरूर लगाए, तो ये हमारा फर्ज बनता है। तो हम भारती जी का, चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद करते हैं और वीरेंद्र कौशिक जी का भी धन्यवाद करते हैं और डॉक्टर पवन चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद करते हैं। तो इन्हें अभियान उठाया है, वे बीड़ा छेड़ा है, वे सब पौधे लगाएंगे और हमारा फर्ज बनता है। इसलिए प्रत्येक को, कोई अपने जन्मदिन पे, कोई फंक्शन पे है, तो एक एक पौधा जरूर लगाएं। सावन के पावन महीने में कांवड़ियों की टोलियां बोल बम के जयकारों के साथ छोटी काशी की ओर बढ़ रही हैं। श्रद्धालु कांवड़ के जरिए गंगा जल लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए निकल पड़े। रथ कांवड़ लेकर भिवानी पहुंचे मंडोली खुर्द गांव के निवासी कांवड़िए रवि और कमल ने बताया कि रथ यात्रा में 24 शिव भक्त शामिल हैं। गंगा जल 23 जुलाई को महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। शिव भक्तों के लिए यह महीना एक साधना की तरह से है। सावन के महीने में लोग शिव मंदिर जाते हैं, घरों में शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं कई शिव भक्त कांवड़ लेकर गंगा जल लाने निकलते हैं। अनेक कांवड़ सेवा शिविरों के माध्यम से भक्तों की सेवाएं की जा रही हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंचने वाले कांवड़िए रवि ने बताया कि इस रथ कांवड़ यात्रा में गांव के 24 भोले शामिल हैं और 14 तारीख को हर की पौड़ी से इस कांवड़ को उठाया गया था। इसमें रोजाना 30 से 35 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई शिवरात्रि के दिन इस गंगा जल को चढ़ाया जाएगा। ये हरिद्वार हर की पौड़ी से उठाई है और मंडोली खुर्द हरियाणा में चढ़ाई दीवानी। कब चले थे कावड़ लेके? ये कावड़ लेके हम 14 तारीख को। सावन का महीना, बोले जी कृपया से सभी भक्त अपने अपने मन में खुश हैं, इसीलिए हमने ये कावड़ उठाई है। कौन सी कावड़ आपकी? ये रथ कावड़ है। इससे पहले भी कावड़ लेके आए? 4 कावड़, चौथी कावड़ है। कावड़ ये उठाई थी 14 तारीख को और इसको हमने 22 तारीख को गांव में विजिट करेंगे और 23 तारीख को इसको सुबह सुबह जल चढ़ाएंगे। क्या मनोकामना लेकर ये कावड़ उठाई थी आपने? मनोकामना तो यही जी, भोले में आस्था थी और सभी भक्त कावड़ के लेके आ रहे हैं। ये झूला कावड़ है और मेरी उम्र 19 साल हो गई। कौन सी कावड़ आपकी? ये झूला कावड़ ही है।
कौन सी कावड़ है, पहली कावड़ है? ये पहली कावड़ है मेरी। तो क्या आस्था लेकर कावड़ लेके आए हो, क्या भोले बाबा से मुराद मांगी है? बस मुराद कुछ नहीं है, बस हमें मन से मानते हैं उन्हें, हमारे पिताजी भी मानते हैं उनको, तो वही चल रहा है, उनकी दुआ है। कब उठाई थी कावड़? 11 को। कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो? हम हरिद्वार से राजस्थान पिलानी लेके जा रहे हैं, गाँव डुलानिया। हरिद्वार से राजस्थान डुलानिया पिलानी छठी कावड़। क्या कुछ मांगे या क्या मनोकामनाएं भोले बाबा से मांगी? भोले बाबा ने बिना मांगे सब कुछ दिया है, आगे क्या मांगेंगे। अभी आप कावड़ उठा के चल रहे हो, तो रास्ते में आप आए हो, कहाँ सी होती, क्या क्या व्यवस्था थी, क्या कहेंगे? अच्छी व्यवस्था सिर्फ हरियाणा की सरकार को छोड़ के, बाकी हर जगह सुविधा थी। हर जगह रोड पे हमें बैरिकेटिंग मिले हैं, पुलिस वाले मिले हैं, हरियाणा में कुछ नहीं मिला। भाई मेरा नाम हिमांशु है, अपना हड़कवाना बस स्टैंड पर सेवर लावा आई बार और कुमारा मोहल्ला में हड़ है, और अपना मतलब हड़का बढ़िया हुआ है, उनकी सेवा करा अच्छा और सारी सुविधा है, और गणेश साल से सेवा करते हैं भाई। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप दी हरियाणा राज्य भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा 26वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ एक जवान मुहिम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका की चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह द्वारा पौधे लगाकर किया गया। प्रशिक्षण केंद्र में कुल 21 पौधे स्काउट रोवर्स के द्वारा लगाए गए। ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने बताया कि पिछले 6 दिनों से जारी इस मुहिम का समापन 26 जुलाई को सम्मान समारोह से होगा, जिसमें शहीद हुए परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। एक पेड़ शहीद के नाम मुहिम की अध्यक्षता ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़ ने की। मुख्य अतिथि नगर चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि सावन के महीने के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने से लोगों से अपील की गई है, और बरसात के मौसम में जितने ज्यादा पौधे हो सके लगाएं अपने आसपास के क्षेत्रों में। ग्रुप लीडर सागर सज्जन ने बताया कि विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ एक शहीद के नाम मुहिम के अंतर्गत 21 पौधे लगाए गए हैं, और यह मुहिम पिछले 6 दिनों से चल रही है और 26 जुलाई तक मुहिम जारी रहेगी। 26 जुलाई को सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें शहीद हुए जवानों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। द्वारा जो हमारे कारगिल युद्ध के अंदर जो हमारे शहीद हुए थे, उनके नाम से एक एक पौधा हमने यहाँ पौधारोपण किया है, और शहीदों को याद करके उनसे प्रेरणा लेकर के आज शुरुआत की। और सावन का मास है, और सावन मास के अंदर पौधारोपण अपने आप में शुभ कार्य है, और इस प्रकार से एक अनुशासित ये हमारी संस्था है स्काउट्स एंड गाइड्स, और इनके जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनका एक बड़ा उद्देश्य होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आज शहीदों की याद में पौधारोपण किया, और मैं मानता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से शहीदों को याद करना, ऐसे महापुरुषों को याद करना, उनके दिखाए मार्गों पर चलना, ये हमारे निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। मैं लक्ष्मण गौड़, ग्रुप संयोजक चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप। आज हमने शहीदों की याद में एक पौधा, जवानों के नाम एक पौधा रोपण किया है। इसमें हमारे 50 स्काउट्स के रोवर्स के बच्चे ने भाग लिया, और विशेष रूप से भवानी प्रताप सिंह जी चेयरमैन के प्रतिनिधि विशेष रूप से यहाँ पहुँचे, उन्होंने भी पौधारोपण किया। और इसमें ग्रुप लीडर सागर, अमित, पुष्पा मैडम जी, इनका बड़ा योगदान रहा। और इन बच्चों को शिक्षा भी मिलती है कि आज सबसे बड़ा जो समय है वो है इन्वायरमेंट बुरा हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो सावन का महीना है, पवित्र महीना है, इस महीने में हम जितने मैक्सिमम पौधे लगाएंगे उतना हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बवानी खेड़ा हलके में जल भराव की समस्या को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने गांवों का दौरा किया और किसानों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे की मांग की। उन्होंने प्रशासन से जल निकासी के स्थायी समाधान की भी मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों के चयन के लिए कार्य कर रही है। वे ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्षों सहित संगठन के गठन में जातिगत समीकरणों में भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। जल्द ही कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि बवानीखेड़ा हलके के दर्जनों गांवों में जल भराव की समस्या विकट रूप से है। पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के चलते अस्थायी तौर पर नहरों में पानी डाला जा रहा है। इसलिए वे जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के साथ ही जिन किसानों की फसलें डूबी हैं उन्हें 50,000 रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग करते हैं। उन्होंने भाजपा विधायक कपूर वाल्मीकि पर भी जल भराव की समस्या पर ध्यान न दिए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक को चाहिए कि वे जिला अधिकारियों को साथ लेकर जल भराव की समस्या को हल करने की दिशा में कदम उठाएं। राष्ट्रीय सचिव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा
कि प्रदेश में अभय सिंह चौटाला सहित विभिन्न नेताओं व व्यापारियों को धमकियां दी जा रही है। प्रदेश में गैंगस्टर राज की स्थापना हो गई है। वहीं उन्होंने धमकियां मिलने वाले राजनेताओं व अन्य लोगों की सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की। पार्टी या प्रदेश अध्यक्ष का फैसला आला कमान करती है, हमारे टॉप लीडरशिप करती है, और ये बिल्कुल भी गवारा नहीं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं उसमें चर्चा करूँ उस बारे में। अगर जिसको ना पता हो कर भी ले। ये हमारी पार्टी की आला कमान, हमारे राष्ट्रीय माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, हम सबके नेता प्रियंका गांधी जी, ये आला कमान का फैसला है। ये फैसला निर्णय आला कमान करेगी। पहले हमारे जिला पहले हमारे जिले बन रहे हैं, हम नीचे से संगठन बना रहे हैं, पहले जिले बना रहे हैं, साथ साथ में फिर बाकी फैसले पार्टी करेगी। परंतु क्योंकि सारे निर्णय कांग्रेस पार्टी में आखिरी फैसला आलाकमान करती है, तो आलाकमान के हिसाब से हम सब सिपाही के तौर पर उनके पीछे खड़े होते हैं। और जल्द आपके बीच में इतना कह सकता हूँ, अगले 1 महीने में जल्द आपके बीच में पूरे हरियाणा में जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष होंगे और पूरी मजबूती कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। किरण चौधरी का कहना है कि अगर घपलियां करने वाले नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो फिर वो लिया क्या कहेंगे? 16,000 करोड़ रुपए घपले की बात है। सबसे बड़े घपलेबाज तो भाजपा में है, तो पहले तो भाजपा के नेताओं का साथ छोड़ना चाहिए। अगर घपलेबाजी की बात है तो भाजपा जितने घोटाले के हुए ही नहीं ना, तो कह रहे जिनके खुद के पार्टी के घर शीशों के बने हों उनको दूसरे पत्थर नहीं मारना चाहिए। भाजपा से बुरे हालात तो किसी के हैं ही नहीं। ये पार्टी टिकी घोटाले पे हुई है, टिकी। और मैं एक बात मैं सिर्फ नहीं स्वीकार नहीं मैं बात। और जहां तक राहुल गांधी सिंह ये सवाल है, मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश सवाल में की बात करता हूँ। हमारी आलाकमान तय करती, कांग्रेस पार्टी आलाकमान तय करेगी और हम सब लोग सिपाही के पीछे। हमारे नेताओं पे भ्रष्टाचार का सवाल है, हमारे नेता रोज ईडी के छापे मार देते बिना बात के, दबाव बनाते हैं, ठीक है पार्टी। और जो कांग्रेस का नेता बीजेपी में चला जाता है वो पाक साफ हो जाता है। हमारे परसों उमेश बघेल साहब हैं, उनके एक बेटे को गिरफ्तार किया गया, कल की बात है। हमारे नेताओं पे ईडी की छापेमारी की गई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो सरकार तय करेगी। सरकार तो जिसको मर्जी जेल में डाल दे, जिसको मर्जी सरकार बना दे, कल को मेरे ऊपर छापे मरवा दे। अब मैं हरियाणा का चाहे सबसे गरीब कैंडिडेट था पूरे हरियाणा का, देखा जाए तो कम शिक्षा मंत्री पूरे हरियाणा में मेरे ख्याल से। अब सरकार का क्या भरोसा, सरकार तो यही चलती रहती है। सरकार तो जिसको मर्जी चोर बना ले, जिसको मर्जी सिपाही दरोगा बना दे। सरकार तो सरकार है। तो भाजपा के खुद के घर शीशे के बने, दूसरे पत्थर नहीं मारना चाहिए किसी के और पर। हमारी पार्टी का फैसला कांग्रेस पार्टी आलाकमान करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता पे कोई आरोप आज तक साबित नहीं। राव इंद्रजीत जी के देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, आज का दौर बड़ा विचित्र दौर है। इस दौर में कमजोर लोगों का बनना बड़ा आसान है, मजबूत लोग बन नहीं पाते हैं। मैं जनरल बात कह रहा हूँ। और खासकर बीजेपी में तो आप पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, आप में कुछ लोगों को राजस्थान सीएम का नाम नहीं पता होगा और कुछ लोगों को गुजरात सीएम का नाम नहीं पता होगा। मैं पूछूं आप लोगों में जितने साथी बैठे हैं, पत्रकार सबसे सजग कौम है, आपको भी शायद कुछ लोगों को गुजरात सीएम का नाम ना पता हो। मैं भूल जाता हूँ। मैं गुजरात में गया तो संगठन सर्जन मेरी भी ड्यूटी लगी थी, इस हरियाणा में संगठन बनाया, तब जब बार पोस्टर पढ़ा तब नाम याद हुआ। तो भाजपा में ये रीत है भाजपा की कि, और जहां तक राविंदर जी से उनकी पार्टी का निजी मामला है कि वो बने ना बने, हमें क्या लेना, हमें तो भाजपा रानी है। हम तो तब तक भाजपा में राविंदर जी हैं, ना चाहते वो दोबारा बने ना नायब सैनी जी बने। तो हम तो जनता के साथ खड़े हैं, जनता का राजा है, जनता का राज जब आएगा जब इस देश में कांग्रेस का राज आएगा, क्योंकि राहुल जी देश के जननायक है, इस देश की जनता की लड़ाई लड़े। बीजेपी जो भी राज करे कह सके वो एक अलग है, लेकिन क्या मानते हैं संगठनात्मक तौर पे कांग्रेस से तो आगे राज तो अंग्रेजों ने 100 साल किया था, पर हमारी कांग्रेस लड़ती रही थी। हम भी 100 साल राज में नहीं आ पाए, 100 साल तो सबने संघर्ष किया। 100 साल नहीं मानते, कांग्रेस कहते हैं 1885 में बनी, 1905 से मेन स्ट्रीम मूवमेंट में आई, पर फिर भी हम 50 साल तो राज से दूर रहे और संघर्ष करना छोड़ दिया हमने, संघर्ष करते रहे। फिर जब राज आया तो ऐसा कि अंग्रेज तो ही नहीं पाए, पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस आ गई। तो जब हमारा राज आएगा तो हमारा, वो कहते हैं ना, हमारा समय नहीं है, हमारा दौर आएगा। तो राहुल जी का जब कभी समय नहीं आएगा, राहुल जी का दौर आएगा।
तो दौर अगले 4 साल बाद आएगा, उससे पहले भी आ जाएगा जब अगर विधायक टूटे तो। और हम पर संघर्ष करते रहेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। आज पानी की समस्या जल भराव की है, सूखे के भी लड़ेंगे। हमारा काम है जनता की लड़ाई लड़ना। उसका धरना प्रदर्शन जो हो पाएगा कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से करेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी। एक बात और अब चलते चलते प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में विदेशी वस्तुओं से बहिष्कार की जो अपील की और पिचकारी से लेकर गणेश जी की मूर्तियों का जो जिक्र किया, उससे साफ है कि उन्होंने चीन के उत्पादों के बहिष्कार की बात कही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हर भारतीय को विदेशी, खासकर चीनी उत्पादों को छोड़ना होगा। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया गया और विश्व समुदाय को उसकी असलियत बताने के लिए सरकार ने प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं, तो पाकिस्तान के मददगारों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। तुर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी के खिलाफ कदम उठाए गए हैं और अब चीन की बारी है, जो चीन पाक प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन करता है, पाकिस्तान को हथियार देता है, पाक आतंकियों को बचाता है, जो अफगानिस्तान को भारत के साथ खड़े होने से रोकने की कोशिश में लगा है, उसके सामान का बहिष्कार करना उचित है। चीन ने बांग्लादेश को भी सैन्य सहायता दी है, जिससे वह पूर्वोत्तर भारत में खासकर चिकन नेक के पास सैन्य अड्डा निर्माण की योजना बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों से दीपावली, क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर इस्तेमाल होने वाले सजावटी सामान अधिकतर चीन से आयातित होते हैं। मोबाइल फोन के मामले में भी चीन ब्रांड भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में देश में चीन से आयातित प्लास्टिक खिलौनों की हिस्सेदारी 92% थी, जो अब बढ़कर करीब 75% हो चुकी है। ये तथ्य बताने के लिए काफी है कि चीनी मालों का बहिष्कार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितना आवश्यक है। चीनी उत्पादों के बहिष्कार की प्रधानमंत्री की अपील कोई भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक पेड़ मां के नाम अभियान का बोर्ड अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। बोल बम के जयकारों के साथ छोटी काशी में पहुंच रहे हैं कांवड़िए। भवानी प्रताप ने एक पेड़ शहीद के नाम कार्यक्रम की शुरुआत। सरकार किसानों को दे 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, कहा कांग्रेस नेता प्रदीप नरवाल ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।